कार्तिक माह का महात्म्यम 22वां अध्याय। देवऋषि नारद से राजा पृथु ने पूछा कि हे महर्षि, कृपा करके मुझे बताइए कि भगवान विष्णु कहाँ चले गए, उनका क्या हुआ, विंदा द्वारा श्राप से उनका क्या हुआ, इस प्रकार से संपूर्ण कथा मुझे बताइए। तब देवऋषि नारद ने कहा कि हे राजन, मैं आगे की कथा तुम्हें सुनाता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनना। जब सभी देवता स्तुति करके अपने अपने लोक को जाने लगे, तब भगवान शिव शंकर ने सभी देवताओं से कहा कि हे ब्रह्मादि देवताओं, जलंधर तो मेरा ही अंश था, मैंने उसे तुम्हारे लिए नहीं मारा है, यह तो मेरी एक सांसारिक लीला थी। फिर भी आप लोग सत्य कहिए, इससे आप सुखी हुए या नहीं। तब ब्रह्मादि सभी देवताओं के नेत्र हर्ष से खिल गए और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए अनेक प्रकार से स्तुति गाई। तब ब्रह्मादि सभी देवता प्रसन्न हुए और भगवान विष्णु के द्वारा वृंदा के श्राप को कह सुनाया कि कैसे वृंदा अग्नि में प्रवेश कर गई और भगवान विष्णु को श्राप दिया। तब सभी देवता मिलकर भगवान शिव से प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, भगवान विष्णु शालिग्राम रूप हो गए हैं, अर्थात वह वृंदा के स्वरूप पर मोहित हो गए हैं। उसकी पतिव्रता के रूप को देखते हुए वह उन्हें सर्वस्व मानने लगे हैं। अतः आप कृपा करके बताइए कि यह सब कैसे होगा। देवताओं से सारा वृत्तांत सुनकर भगवान शिव शंकर ने कहा कि यह सब प्रभु की ही माया है, उसी से मोहित होकर भगवान विष्णु ऐसे हुए हैं। परंतु महादेवी उमा त्रिदेवी की जननी सबसे इन माया से परे है। तुम वही देवी दुर्गा के पास जाओ, अर्थात माता पार्वती ही तुम्हारी सभी समस्याओं का निवारण करेगी। भगवान विष्णु का मोह दूर करने के लिए सभी देवता माता पार्वती के पास पहुँचे और माता पार्वती के चरणों में नमस्कार करके उनकी स्तुति करने लगे। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे देवताओं, मैं 3 प्रकार से तीनों गुणों से पृथक होकर स्थित होकर गुण से गौरा, रजोगुण से लक्ष्मी और तमोगुण रूप में ज्योति हूँ। अतएव आप लोग मेरी रक्षा के लिए उन देवियों के पास जाओ, वे तुम्हारे सारे मनोरथ को पूर्ण करेगी। यह सुनकर सभी देवता माता भगवती की आज्ञा का पालन करते हुए महालक्ष्मी, महासरस्वती और महापार्वती गौरी के पास जाकर उनको प्रणाम किया और सभी देवताओं ने भक्ति पूर्वक उनकी स्तुति की। जब तीनों देवियां प्रकट हो गई, देवताओं को खुश होकर उन्होंने वरदान देने के लिए मांगा कि तुम क्या वरदान मांगना चाहते हो, मांग सकते हो। तब देवताओं ने उनसे प्रार्थना की। तब माता ने कहा कि इसे ले जाकर, इस बीज को ले जाकर तुम उस स्थान पर बो देना जहाँ वृंदा के शरीर का राख है। सभी देवता जाकर उस स्थान पर जहाँ वृंदा की चिता भूमि थी वहाँ डाल दिया। विधात्री के बीज से धात्री, लक्ष्मी के बीज से मालती और गौरी के बीज से तुलसी प्रकट हुई। भगवान विष्णु अपनी प्रिय तुलसी को देखकर अति प्रसन्न हुए और उन्होंने आशीर्वाद दिया कि बिना तुलसी के मैं किसी भी भोग को स्वीकार नहीं करूंगा। तुलसी मुझे अत्यंत प्रिय है, क्योंकि वृंदा का प्रतिवत समर्पण ही मुझे प्रिय है। उसने सर्वस्व होकर मुझे अपना पति स्वरूप माना था, इसलिए आज से मैं वृंदा का पति हूँ और वृंदा मेरी अर्धांगिनी है। बिना वृंदा के मैं किसी भी भोग को स्वीकार नहीं करूँगा। इस प्रकार से भगवान विष्णु ने सभी देवताओं और सभी को आशीर्वाद दिया। तब भगवान विष्णु ने सभी देवताओं और महामुनियों को एक गुप्त बात बताई। यदि तुम मुझे प्रसन्न करना चाहते हो तो तुलसी की सेवा करो, इसकी सेवा से मैं सहज ही प्रसन्न हो जाऊंगा। यदि तुम मुझे खिलाना चाहते हो तो मेरे भोग में तुलसी दल अवश्य डालना, मैं इस भोग को सहज ही स्वीकार करूंगा। इस प्रकार से भगवान विष्णु ने अपनी प्रिय वृंदा को सहज ही स्वीकार किया और तब से आज तक माता तुलसी उनकी अर्धांगिनी के रूप में हमारे घर में विराजमान रहती है। यह भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए सर्वोत्तम और श्रेष्ठ पूजा और समस्त देवताओं द्वारा नमस्कृत होकर वैकुंठ लोक को चले। प्रेम से बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, माता पार्वती की जय, तुलसी महारानी की जय। राधे राधे।